मानेसर के मनमोहन तीसरी पीढ़ी के कारोबारी हैं। 1997 में उनका परिवार मानेसर आ गया था। मानेसर में उनकी लगाई यूनिट्स को इस इलाके की सबसे पुरानी मझोले आकार की यूनिट्स में गिना जाता है। होम फर्निशिंग प्रोडक्ट और महंगे डिजाइनर कपड़ों के कारोबार में है मनमोहन। 2020 के मार्च में लॉकडाउन लगा और कामकाज ठप पड़ गया। कोविड के पहले मनमोहन करीब 150 लोगों को नौकरी दे रहे थे। अप्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ 70-80 और लोग भी जुड़े हुए थे जो कॉन्ट्रैक्ट या आपूर्ति में काम करते थे। लेकिन कामकाज गड़बड़ाया तो कर्मचारियों की तादाद भी घटकर 80 रह गई। आउटसोर्सिंग तो बंद ही हो गई। उनके होम फर्निशिंग प्रोडक्ट यूरोप और अमेरिका जाते हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन था तो एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। हालात थोड़े सुधरे तो मनमोहन का कामकाज भी पटरी पर लौटना शुरू हुआ। 3 पीढ़ी से कारोबार कर रहे मनमोहन का परिवार कोविड के झटके को तो झेल गया और कारोबार को बचा लिया, लेकिन इस कारोबार का पूरा ताना बाना बिगड़ गया। यूनिट दोबारा शुरू की, अलबत्ता रोजगार वापस नहीं लौटा सके। सरकार का ताजी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण बताता है कि भारत में करीब 92% कंपनियां 100 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इनमें भी 70% तो 40 से कम कर्मचारियों वाली हैं और अधिकतर सर्विसेज सेक्टर में है। मनमोहन जैसे कारोबारियों की तादाद महज 4% है, जहां 100 से 200 कर्मचारियों को काम मिलता है। 200 से 500 कर्मचारियों वाली इकाइयां केवल 2.8% हैं और 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों की संख्या महज 1.4% है। मैकेंजी की एक स्टडी बताती है कि भारत में प्रति 1 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी पर महज 1500 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मझोले आकार की इंडस्ट्री कहा जा सकता है। भारत जैसे ही दूसरे देशों में ऐसी कंपनियों की तादाद 2 गुनी है। आमतौर पर एक मझोली फर्म ही बड़ी फर्म बन पाती है। भारत की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में मझोली कंपनियों की संख्या बड़ी कंपनियों के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा है। मनमोहन भले ही कारोबार में बने रहने में सफल हुए, लेकिन अब नौकरियां बढ़ाने की उनकी क्षमता टूट गई है। मझोली कंपनियों में भी 200 कर्मचारी वाले कारोबारों पर कोविड का बहुत बुरा असर हुआ। अगर मानेसर की ही बात करें तो कोविड से पहले वहां अलग अलग यूनिट्स में करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। हालात सुधरने के बावजूद आज ये आंकड़ा 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच है। मनमोहन कहते हैं अगर कोविड नहीं आया होता तो यहाँ कर्मचारियों की तादाद 3 लाख से ऊपर होती। वो कहते हैं कि वक्त काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। छोटी इकाइयों के लिए तो खैर बचे रहने का संकट ही पैदा हो गया है, लेकिन मझोली कंपनियों की मुसीबत दूसरी है। उनके पास आगे बढ़ने के विकल्प हैं, विस्तार की ताकत है, लेकिन कोविड के झटके के कारण वो बाजार का बड़ा हिस्सा गंवाने लगे हैं। एक तो बड़ी देसी कंपनियां तेजी से अधिग्रहण कर बाजार को कब्जा रही हैं और दूसरा सस्ते आयात के कारण वितरक सीधे बाहर से माल मंगा रहे हैं। पिछले बजट ने छोटी इकाइयों को सस्ते कर्ज की मदद दी और बड़ी इकाइयों को टैक्स में रियायत। मझोली कंपनियां जो सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं, उन्हें अगर कोई सीधी मदद मिलती तो शायद इतनी बेकारी नहीं आती। मनमोहन कहते हैं कि यूरोप में मझोली कंपनियों को सरकारों ने रोजगार बचाने के लिए अनुदान दिए थे। भारत में भी ये होना चाहिए था। मनमोहन कहते हैं कि सरकार मझोली यूनिट्स को अनुदान क्यों नहीं देती। अगर आज सरकार थोड़ा पैसा इन यूनिट्स को बतौर ग्रांट दे दे तो नौकरियां मिलेंगी, कारोबार चलेंगे और सरकार को कई गुना टैक्स भी मिलेगा। बैंक कर्ज को लेकर उनका तजुर्बा मिला जुला है। वो कहते हैं कि बैंकों को अब कोविड के बीच कारोबारी भविष्य पर राजी करना मुश्किल होता है, यानी कर्ज मिलना आसान नहीं रहा। मनमोहन कहते हैं कि बैंकरप्सी कानून का फायदा मझोली कंपनियों को क्यों नहीं मिलता, ये केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही क्यों है। कोविड ने मनमोहन के काम धंधे को 5 साल पीछे ला धकेल दिया है। बड़ी कंपनियों के हाथ में अब और ज्यादा ताकत आ गई है। उन्होंने कच्चे माल की कीमतों को मनमाफिक तरीके से बढ़ा दिया है और इसने छोटे कारोबारियों की पूरी पूंजी सोख ली है। मझोली कंपनियों के लिए कारोबारी लागत बड़ी समस्या है।
कोविड के बाद कच्चे माल की लागत बेतरह बढ़ी, जिससे आगे की कारोबारी योजनाएं टूटने लगी हैं। सरकार कुछ भी करे, कच्चा माल तो सस्ता करा दे। कच्चे माल के दाम 50 से लेकर 100% तक बढ़े हैं। ये बढ़ोतरी पूरी तरह से जायज नहीं है। बड़ी कंपनियों ने अपने घाटे की भरपाई कर ली, जबकि मझोली यूनिट्स के लिए खुद को बचाए रखने का संघर्ष पैदा हो गया। मनमोहन का ख्वाब बस इतना है कि कच्चा माल सस्ता हो जाए और मिल जाए कुछ टैक्स रियायत, तो वो रोजगार भी देंगे और उत्पादन भी बढ़ा लेंगे।